माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का जो क्लास है 16 स्क्रिप्चुरा, ऐसे एक पाषंडता है, अनेकों लोग उसके चपेट में हैं। ये पाषंडता 16वीं सदी में शुरू हुआ है, उससे पूर्व में ये वाला पाषंडता नहीं था। कई पाषंडता हैं, पाषंडताओं का क्लास भी मैंने लिया है। आदिम काल से ही पाषंडताएं चल के आ रहा है। पाषंडता किससे कहते हैं? प्रभु ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया के शिक्षा को छोड़कर अन्य टीचिंग्स जो करना, उसको पाषंडता कहते हैं। उसमें से एक है 16 स्क्रिप्चुरा, केवल बाइबल, सब कुछ बाइबल में दिखाओ। कई लोग चैलेंज करता हुआ, कई पाषंडी लोग हमारे इस चैनल में भी है, हमेशा चैलेंज करते रहता है। जैसे जोसेफ नायक है, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार, वचन ही सिखा रहा है, लेकिन क्या है उन विचारों को नहीं मालूम, क्योंकि शैतान ने इनके आंखों को ऐसा अंधा बना दिया है, बहरा बना दिया है। ये सत्य के वचनों को, सत्य की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए कैथोलिक चर्च का विरोध करना और सब कुछ बाइबल में दिखाओ 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 करके, कहां से शुरू हुआ हमें मालूम है। 31 अक्टूबर 1517 में, 31 अक्टूबर 1517 में एक कैथोलिक पुरोहित जिनका नाम है मार्टिन लूथर, कैथोलिक चर्च से बगावत करते हुए 95 थीसिस बोलता है उसको, 95 पॉइंट्स हैं, ये रख करके कलीसिया के विरोध में बगावत करते हैं। कलीसिया उनके साथ बहुत बातचीत करके देखा, बार बार बुला करके उनका हर एक पॉइंट के ऊपर चर्चा, और करीब मेरे ख्याल में आधा नहीं है, 30 के कुछ है मेरे ख्याल में पॉइंट। कलीसिया ने बोला वो सही है, करेक्शन होना चाहिए, चर्च के अंदर करेक्शंस जरूरी है, क्योंकि कैथोलिक चर्च एक डेमोक्रेटिक रीति से ही काम चलता है। लोगों का बात सुनते हैं, ये नहीं सोचना है यहाँ एक मुख्य पोप है, पोप का तानाशाही चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। कैथोलिक चर्च के अंदर पोप का तानाशाही नहीं होता है। ये सब जो बाहरी लोग आरोप लगाने के लिए, जो शैतान, ये जो आरोप लगाने के लिए हर बात पर नहीं है, ये लोग तो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजक है, बस उसी में समाप्त हो गया, सब खुश हो गया, इतना बोल दिया। इसके बाद वो लोग खुश, क्योंकि शैतान खुश है। तो ये 16 स्क्रिप्चुरा, ये क्योंकि वो बगावत कर रहा है, बोलता है हमें चर्च के अधिकारी के अधीन नहीं रहना है, हमें उनको नहीं सुनना है, ये है वो है, ऐसा बोल करके बगावत किया। इसके बाद मैंने एक क्लास उनके ऊपर भी डाला। उनका आखिरी समय पर वो भी पश्चाताप किया, क्योंकि वो विभाजित कर करके अपना एक कलीसिया बनाया। वो कलीसिया उनके सामने ही कई टुकड़ा हो गया था उनका जीवन काल में ही। जो वो पवित्र यूक्रिस्त का बहुत बड़ा भक्त था, माता मरियम का बहुत बड़ा भक्त व्यक्ति था, माता मरियम का भक्त है,
और पवित्र यूक्रिस्त बलिदान रोज चढ़ाने वाला, अर्पित करने वाला व्यक्ति था। लेकिन उनके सामने ही उनके ही कोलीग, उनके साथी पवित्र मिसा में विश्वास नहीं, रोटी में ईसा मसीह नहीं है बोल करके वो अलग हो गया। उन्हें बहुत दुख दिया है। इसका मतलब सत्य कलीसिया से बिछुड़ करके ये जो पाषंड था अपने बुद्धि में, एक व्यक्ति का बुद्धि में, केवल एक मार्टिन लूथर के जो बुद्धि में आया उसके अनुसार चलना शुरू किया। वहां पर शैतान का कार्य होता है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, हम लोगों ने जैसे मत्ती के सुसमाचार सीख रहा था उस समय पर मैंने बोलकर कर दिया, जो एक्लेसिया शब्द, कलीसिया शब्द संत मत्ती के सुसमाचार में हमें मिला। उस सुसमाचार में सबसे पहले पेत्रुस पर उस कलीसिया को बनाता हुआ अध्याय 16 वाक्य 19-20 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, एक कुंची मतलब अधिकार, जो कुछ वह इस भूमि में, इस धरती में बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाता है। मतलब अधिकार दिया, स्वर्ग राज्य की कुंची उनके हाथ में पकड़ाना, अर्थात अधिकार दिया, बांधने खोलने का अधिकार किसको दिया? पेत्रुस को दिया। धीरे धीरे इसके बाद हम लोग 18वें अध्याय में, मैंने बोला है कलीसिया के विषय में, कलीसिया के विषय में जो भाषण देने वाला अध्याय है, वहां पर हम लोग देखते हैं अध्याय 18 का वाक्य, 18वें वाक्य में ये कलीसिया को ये अधिकार देता हुआ, पहले किसको दिया? पेत्रुस को। इसके बाद वो कलीसिया, जिस कलीसिया पेत्रुस के अधीन में रहता है उस कलीसिया को अधिकार देता हुआ हम लोग देखते हैं। कैथोलिक चर्च हुई है, एक व्यक्ति का नहीं चलता है। तो ये 16 स्क्रिप्चर ये बाइबल के अंदर होना चाहिए। बाइबल के अंदर नहीं है तो गलत है, नहीं मानेंगे। तो मेरा कहना है, सबसे पहली बात है, ये बाइबल लिखने का, बाइबल का मतलब है नया विधान, ये नया विधान लिखने का ये रूप मिलने का 34 सदी में मिला। इससे पहले पेत्रुस का मृत्यु हुआ, हम लोग बोलते हैं उन्होंने उल्टा क्रूस पर लटका दिया, और 12 शिष्यों का शहादत के विषय में पेंटेकोस्टल कलीसिया भी बोलते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? केवल एक याकूब का मृत्यु के विषय में लिखा है। 12 प्रेरितों में बाइबल के अंदर केवल हेरोद ने जिनका सिर काटा, याकूब, उनके विषय में लिखा। किसी अन्य प्रेरित के मृत्यु के विषय में इसके अंदर क्यों नहीं लिखा है? इसका मतलब वो नहीं मरा है क्या? पौलुस का सिर काटा था, उसके विषय में क्यों नहीं लिखा है? सम्राट नीरो के समय पर यह सब कुछ हुआ, सम्राट नीरो का नाम भी इसके अंदर नहीं मिल रहा है। हाँ, प्रकाशना ग्रंथ के अंदर जो 666 जो संख्या, हाँ, उनकी ओर इशारा था। और यरूशलेम मंदिर, उस यरूशलेम मंदिर AD 70 में गिराया गया, जलाया गया, नष्ट किया। इसके बाद अभी यरूशलेम मंदिर भी नहीं है। उस यरूशलेम मंदिर को ढाने के विषय में इसके अंदर कहीं नहीं है। माता मरियम, उनके विषय में नहीं लिखा है। इसका मतलब माता मरियम भी नहीं मरे हैं क्या? एक जो केरल के एक चर्च है ऐसा, जो सयन कहते हैं, वो पवित्र तृत्व में एक व्यक्ति के रूप में माता मरियम को रखा, वो नहीं मरी है। और अनादि अनंत काल से माता मरियम थी बोल करके उनको पवित्र तृत्व में एक व्यक्ति, ईश्वर के समान रखने वाले एक कलीसिया, यम्बर इम्मानुएल सैन बोलता है। इस प्रकार का टीचिंग, इसको ही पाषंडता कहते हैं। हमें मालूम है इतिहास में 5 सोलास कहते हैं, केवल एक ही 16 नहीं, 16 स्क्रिप्चर ही नहीं, 5 है सोलास, 5 सोलास। क्या क्या है? सोला फिदे, केवल फेथ एलोन ना। इसके बाद 16 ग्राशिया, मतलब केवल ईश्वर की कृपा में, ग्राशिया माने कृपा, आशीष, ग्रेस।
इसके बाद सोलो क्रिस्तो या सोलूस क्रिस्तुस, केवल क्रिस्त। प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 एक ही नाम दिया है, यीशु का नाम, उसी से सोलो क्रिस्तो हो गया। और तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2:5 एकमात्र मध्यस्थ, उसी से पकड़ करके है सोलूस क्रिस्तुस, सोलो क्रिस्तो। इसके बाद अगला सोलो है सोली दियो ग्लोरिया कहते हैं उसको, टू द ग्लोरी ऑफ गॉड अलोन, सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए, अन्य कोई नहीं चाहिए। इनके सबके लिए बाइबल का वचन भी लोग उठाते हैं। कौन से वचन को पकड़? रोमियो का पत्र दिया है 3:28 को लेकर के 16 फिदा शुरू किया, और एफेसियों का पत्र दिया है 2:8-9 को भी उसी से जोड़ सकते हैं 16 फिदा के लिए। फेथ अलोन, कर्म की कोई जरूरत नहीं, आप केवल ये बोल दो मैं यीशु में विश्वास करते आपका मुक्ति हो गया। छोटी शिक्षा है, पूर्ण रूप से बाइबल नहीं जानने के कारण ऐसी पाषंडता सिखाते हैं। ईश्वर का कृपा ही मुझे काफी है, संत पौलुस ने नहीं कहा है ना। प्रभु से संत पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया चंगाई के लिए, लेकिन प्रभु ने बोला तुम्हें चंगाई की नहीं, मेरी कृपा की जरूरत है, 16 ग्रासिया। एफेसियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 8 और 9 के द्वारा इस प्रकार। इसके बाद सोलो क्रिस्तुस, जैसे मैंने बोला है प्रेरित 4:12 के द्वारा, और सोली दियो ग्लोरिया, रोमियो का पत्र दिया है 11 वाक्य 36, उसी प्रकार पहला कुरिन्थी अध्याय 10 वाक्य 31, इसको पकड़ करके यही कहते हैं सारी महिमा केवल ईश्वर को देना, किसी और का आदर सम्मान की जरूरत नहीं, किसी संत नहीं, कुछ नहीं। उसी प्रकार का एक 16 है, 16 स्क्रिप्चर, केवल वचन काफी है, बाकी अन्य चीज नहीं। किसके लिए? तिमोथी का दूसरा पत्र दिया है 3 वाक्य 15 से 17 तक, इन वचन को उठा करके वे लोग इसको सिखाते हैं। 16 स्क्रिप्चरा, सब कुछ बाइबल में है, उस बाइबल के द्वारा आपको सब कुछ मिल गया है। बस वो बाइबल में सब होना चाहिए, बाइबल में जो नहीं है वो नहीं है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15-17 में पढ़ता हूं, वहां पर लिखा हुआ है, तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हैं, धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है। धर्म ग्रंथ जब मुक्ति का ज्ञान दे रहा है तो अन्य चीजों की जरूरत नहीं, परंपरा की जरूरत नहीं, कलीसिया की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, केवल ये बाइबल हाथ में रख लो, तुम स्वर्ग जाएगा। जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है 16 फिदय, फेथ अलोन। इसके बाद वाक्य 16 में लिखा है पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है, इसी वजह से केवल धर्म ग्रंथ चाहिए। यह किसके लिए? शिक्षा देने के लिए उपयोगी है, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए उपयोगी है, जीवन के सुधार के लिए उपयोगी है, सदाचरण की प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। इसलिए 16 स्क्रिप्चुरा, केवल स्क्रिप्चर काफी है। अभी मेरा एक सवाल यही है, ध्यान से सुनना। संत पौलुस एक पत्र लिखकर के तिमोथी को यह बात बताया। उस पत्र में संत पौलुस लिखते हैं उस स्क्रिप्चर के अंदर सब कुछ है, उस स्क्रिप्चर को ही आप पढ़ते रहना। उस स्क्रिप्चर जो है प्रभु के प्रेरणा से लिखा गया है, और ये वो स्क्रिप्चर दूसरों को पढ़ाने के लिए, वो स्क्रिप्चर भ्रांत धारणाओं को दूर करेगा, वो स्क्रिप्चर के द्वारा जीवन में सुधार लाएगा। कौन सी स्क्रिप्चर के विषय में बोला?
कौन सी स्क्रिप्चर के विषय में बोला? ये पत्र में तिमोथी एक पत्र लिख करके पौलुस पत्र लिख करके तिमोथी को बता रहा है कि वो जो धर्म ग्रंथ जो है तुम्हारे पास, जो है बचपन से तुम्हें जो मिला हुआ शिक्षा है, वो काफी है करके बोल रहा है। कौन सा धर्म ग्रंथ? ये जो नया विधान तो उस समय पर था ही नहीं। उस समय पर उसको धर्म ग्रंथ का नाम दिया नहीं था। ये 27 किताब, ये 34 सदी में कैथोलिक चर्च भी नहीं बोलूंगा, उस समय पर एक ही क्रिश्चियन कम्युनिटी होता था। जब वहां पर सिनड चला, वहां पर निर्णय के ये 27 किताब, मैंने इसका कहानी कई बार बोल चुका है। सबसे पहले 382 के रोम सिनड के अंदर संत अतनसियुस इन 27 किताबों का एक लिस्ट देकर के कहा, अनेकों किताबें चल रहा है, इसलिए हम लोगों को ईसा मसीह के विषय में जो लिखा हुआ किताबों को कैनन बनाना जरूरी है, नेम बनाना जरूरी है, क्योंकि बहुत गलत शिक्षाएं चल रहा है। संत पापा ने उसको स्वीकार किया, उस लिस्ट के अनुसार किताबों को पढ़ना शुरू किया। इसके बाद 393 में जाकर के वहां पर का जो सिनड चला, उसके अंदर बोला हाँ ये 27 किताब काफी है, वहां पर उसके ऊपर सील लग गया। लेकिन संत पौलुस का ये पत्र कब का है? उस समय पर इसका मतलब ये नया विधान का ये धर्म ग्रंथ नहीं था। तो संत पौलुस ने ये जो धर्म ग्रंथ बोला है, ये पुराना विधान का जो सप्तजिंत बाइबल, जो 46 किताबों का ग्रीक बाइबल उनके बीच में जो चल रहा था, ईसा मसीह ने जिस बाइबल का इस्तेमाल किया, स्क्रिप्चर का इस्तेमाल किया, उसी स्क्रिप्चर के विषय में बोला है, उसी स्क्रिप्चर के विषय में बोला है। और डिट्रोनमी के अंदर, विधि विवरण के अंदर साफ साफ बोल रहा है, जो मैं दे रहा हूं, कौन? मूसा नबी बोल करके दे रहा है, जो तुम्हें मैं जो दे रहा हूं उसके साथ कुछ जोड़ना नहीं, इससे कुछ घटाना भी नहीं। जो शिक्षा मूसा नबी दे रहा है, केवल उसी शिक्षा काफी है करके। इसका मतलब पुराना विधान के साथ में नया विधान को जोड़ करके सिखाना, वो भी गलत हो गया। यहां पर संत पौलुस ने यही तो कहा ना, तुम्हारे पास बचपन से तुम ये धर्म ग्रंथ जान रहा है। कौन सा धर्म ग्रंथ? तिमोथी कौन सा धर्म ग्रंथ बचपन से जान रहा है? यह है जो पुराना विधान का 46 किताबों का जो सेप्तजिंत ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना विधान का जो धर्म ग्रंथ, वो बचपन से जान रहा है। उसके विषय में संत पौलुस बोल करके दे रहा है, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11, वहां पर संत पौलुस बोल करके दे रहा है, आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। अर्थात मसीह के रास्ते पर चलने वाला संत पौलुस बोल करके दे रहा है कुरिन्थ के कलीसिया को, आप लोग मेरा अनुसरण करो, मेरे ट्रेडिशन के अनुसार तुम लोग भी चलना। मैं प्रभु ईसा मसीह के अनुसार चल रहा हूं, उस ट्रेडिशन, और तुम लोग मेरे ट्रेडिशन में रहो, ये बोल करके दे रहा है। जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूं, उसी प्रकार तुम मेरा अनुसरण करो। फिलिपियों का पत्र दिया है 4 वाक्य 9, गलातियों का पत्र दिया है 4 वाक्य 12, पहला थिस्सलुनी चैप्टर 4 वाक्य 1 और 2, तिमोथी का पत्र दूसरा पत्र दिया है 1 वाक्य 13-14, थिस्सलुनियों का दूसरा पत्र का दिया है 2 वाक्य 15। कितना चाहिए वचन? हर जगह पर संत पौलुस ये बोल करके दे रहा है,
तुम्हें जो ट्रेडिशन में जो मिला हुआ है उसको तुम फॉलो करना। जो ट्रेडिशन के विरुद्ध में जो बोल रहा है इसका मतलब वो गलत तो बोल रहा है। यदि 4th सदी में हमें बाइबल कलीसिया ने दिया है, 73 किताबों का बाइबल को 34 सदी में 393 में ये सील लग गया। कितना बुक होगा बाइबल के अंदर? पुराना विधान का वो ग्रीक परिभाषा का 46 किताब होगा, नए विधान का 27 किताब होगा। इस प्रकार 73 किताबों का एक बाइबल कलीसिया ने 34 सदी में 393 में हम लोगों को दिया। तब तक क्या चल रहा था? जैसे संत पौलुस ने कुछ शिक्षा दिया अपने शिष्यों को, वो जाकर के उसी शिक्षा जो पौलुस ने सीखा है उसको, जैसे हम लोग अभी आजकल बाइबल कोर्स कर रहा है, जब पत्रों के विषय में आएगा तब और मजा आने वाला है। जैसे पौलुस के नाम से हम लोगों को 13 पत्र, पहले 14 पत्र बोलता था, आजकल इब्रानियों का पत्र को हटा करके 13 पत्र है। जब हम स्टडी करेंगे 13 पत्र भी पौलुस का नहीं है, पौलुस ने नहीं लिखा है। पौलुस के स्कूल अर्थात उसके पौलुस के परंपरा में जो शिक्षा देने वाले लोगों ने उनको लिख कर रखा बाद में, उसी को कलीसिया ने आगे चल करके 393 में सील लगा करके दिया। बस यही बुक, क्योंकि कलीसिया ने पूर्ण रूप से उसकी पढ़ाई किया। ईसा मसीह उसके लिए भी योहन का सुसमाचार अध्याय 20 के अंदर, योहन के सुसमाचार अध्याय 20, वहां पर भी हम लोग यही पढ़ते हैं कि क्यों ये बाइबल यहां पर ये जो शिक्षा दिया है, एक्चुअली वो योहन ने जो लिखा, योहन का स्कूल जो लिख करके बता रहा है। वाक्य 31 में ये बोल करके दे रहा है कि इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम ये विश्वास करो कि ईसा मसीह है, ईश्वर का पुत्र है। यीशु, ये जो पुराना विधान में जिसके विषय में भविष्यवाणी कर रहा था एक क्रिस्त के विषय में, वो क्रिस्त यीशु है और वो यीशु ईश्वर का पुत्र है। इसका प्रमाण करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए हम लोगों ने इसी सप्ताह में मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 को सुसमाचार का शुरुआत करते हुए मार्कुस ने सबसे फर्स्ट लेटर जो वचन यही लिखा है, यीशु क्रिस्त है, मसीह है और यीशु ईश्वर का पुत्र है। उनका सुसमाचार वही सिखाना चाहता था, इसलिए मार्कुस का सुसमाचार को हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित कर रहा। पहले भाग के अंदर ईसा मसीह क्रिस्त है, मसीह है, इसका प्रूफ करने वाला। इसके बाद सेकंड भाग के अंदर ईसा मसीह कौन है, ईश्वर का पुत्र है, ये बताने वाला। यहां पर भी यही योहन का स्कूल यही बता करके दे रहा है। अभी मैं योहन का स्कूल क्यों बोला है, वो जब योहन का सुसमाचार को सीखेंगे तब हमें पता चलेगा। यहां साफ साफ बोल करके दे रहा है ईसा मसीह वो प्रभु है, वो क्रिस्त है जिसके विषय में पुराने विधान में लिखा, और वो ही ईश्वर का पुत्र है। ये साबित करने के लिए ही बात यहां इसके अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये स्वयं बाइबल स्वयं बोलता है, सब कुछ इस बाइबल के अंदर नहीं ढूंढना। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि केवल यही चाहिए 16 फिदा 16 स्क्रिप्चर, ये नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, केवल इस बाइबल काफी है, इसी के द्वारा तुम स्वर्ग पहुंचेगा। ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है और वो मसीह है, ये स्थापित करने के लिए जितने बातें चाहिए वो लिखा हुआ है। सब कुछ बाइबल के अंदर ढूंढेगा तो ये पाषंडता है, पाषंडियों का काम है। इसलिए 16वीं सदी में
ये जो 16 स्क्रिप्चरा जब शुरू हुआ, ये भाषण शुरू हुआ, उस समय पर कलीसिया में एक महासभा बुलाया जिसका नाम है ट्रेंड महासभा। 1545 से 63 तक के समय पर, क्योंकि मार्टिन लूथर और उनके ज्ञान और वो टुकड़े टुकड़े होते जा रहा था, अपना अपना शिक्षा देना शुरू किया। इसका डेंजरस अवस्था देख करके कलीसिया उसी समय पर एक महासभा बुलाते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं और इस 16 स्क्रिप्चरा एक हरसी है, एक पाषंडता है, ये घोषणा किया सब कुछ बाइबल के अंदर नहीं है। हमें एक पवित्र ट्रेडिशन है जिससे निकाल करके बाइबल के 73 किताबें दिया और ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया और बाइबल का परिभाषा ट्रांसलेशन कर करके जो सिखाने का अधिकार, इसका मतलब उस कलीसिया को है, किसी व्यक्ति का जो उपदेश के लिए नहीं होना चाहिए। व्यक्ति, इसका अर्थ क्या है, ये नहीं सिखाना है, वो सिखाना वहां पर गलती हो जाएगा। आदिम कलीसिया इस प्रकार ट्रेडिशन में ही सीखा है, किसी किताब से नहीं सीखा। आदिम कलीसिया को शिष्यगण ईसा मसीह में क्या देखा, ईसा मसीह का क्या उपदेश था, यह अपना मौखिक रूप से ही सिखाया। ईसा मसीह ने जब 12 शिष्यों को भेजते वक्त, लो ये किताब लेकर के जाओ, इसके अनुसार तुम पढ़ाना, ये बोल करके नहीं भेजा। प्रभु ने बोला जो ट्रेडिशन, जो तुम्हें मुझ में देखा, मुझसे सुना, उसको सिखाओ। इसका मतलब वो जो ट्रेडिशन में जो मिल रहा है उसी को। तो ये ट्रेडिशन के बगैर बाइबल अधूरा है, बाइबल इसका मतलब वो खारिज हो जाएगा। जो लोग शैतान के वश में पढ़ करके 16 स्क्रिप्चरा केवल बाइबल में सब कुछ है ये बोल रहा है, वो शैतान के एजेंट है। ये बाइबल को ही खारिज करने वाले लोग हैं, क्योंकि सब कुछ बाइबल के अंदर नहीं है। अगर यरूशलेम मंदिर गिराया गया, दिखाओ उसके अंदर, बाइबल के अंदर, क्योंकि बाइबल का ये जो रिटर्न है पहले सदी में जितना लिखा हुआ है वो सब इसके अंदर है। तो यरूशलेम मंदिर का गिराना, पेतरुस का शहादत, पौलुस का शहादत, सब दिखाइए ना, इस बाइबल के अंदर होना चाहिए। यदि इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब बाइबल पूर्ण रूप से जो हम ये बोल रहा है ये सब सिखा सकता है, ये गलत है। केवल यीशु ईसा मसीह है इतना बोल करके कदम करेगा, इसमें भी लोग विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए कुछ ट्रेडिशन में ये भी बोल करके दे रहा है। यदि सब कुछ विवरण इस पुस्तक में लिखना है, अध्याय 21 का, ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 25, ईसा ने और भी बहुत कार्य किए। यदि एक एक का उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वो संसार में भी नहीं समा पाती। इतने अधिक बातें हैं, इसलिए उसको कहां से सीखना है? जो ईसा मसीह ने यही बोल करके भेजा है, उनको सुनो, शिष्यों को सुनो, अर्थात कलीसिया को सुनो। कलीसिया को सुनना इसलिए बहुत ही जरूरी है। तसलनियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 5, 2 तसलनी चैप्टर 2 वर्स 15, वहां पर साफ साफ संत पौलुस बोल करके दे रहा है, जो परंपरागत रीति से तुम्हें मिला उसको तुम पालन करना है। तो परंपरा नहीं चाहिए, केवल बाइबल चाहिए ये बोलने वाला। इसका मतलब बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ बात है उसका भी खंडन कर रहा है। जो बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना बोल रहा है, बाइबल में दिखाओ, बाइबल में भी दिखा रहे हैं हम लोग, पूरे परिवार को दिया करके। बच्चा नहीं लिखा, बच्चों को नहीं देना है, ये भी नहीं लिखा हुआ है। बल्कि ईसा मसीह ने बोला बच्चों को आने दो, मुझसे प्रभु में लेके आना बच्चों को। इसका मतलब बपतिस्मा के द्वारा ही हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों के इनडायरेक्ट बपतिस्मा देने के विषय में पढ़ता है
और पुराने विधान का खतना अगर बपतिस्मा है, खतना 8वें दिन, जन्म के 8वें दिन में करता था, तो बच्चों को दे सकता है, तो उसका विरोध करने वाला यही पाषंडता में पड़ा हुआ है। आदिम कलीसिया को इस प्रकार मौखिक शिक्षा दे रहा था। इसके बाद बोला ना, 4वीं सदी में आकर के बाइबल की रचना किया। बोलता है परंपरा के विरुद्ध में ईसा मसीह ने कहा। जी हाँ, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में हम लोगों ने उसके विषय में सीख चुका है। फरीसी शास्त्री को धिक्कार देते हुए मैंने उसमें बोला था 7 धिक्कार ईसा मसीह ने फरीसी और शास्त्री के विरुद्ध में बोलते हुए उनके उस परंपरा के विषय में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 3 में उन लोग किस प्रकार का परंपरा है जो धर्म ग्रंथ अर्थात पुराना विधान, जहां कहीं भी ईसा मसीह ने भी धर्म ग्रंथ का कोट किया है, वो धर्म ग्रंथ पुराना विधान है। पुराने विधान में जो ईश्वर के जुड़ करके ईश्वर का संतान बनकर रहने के लिए जो नैतिकता जो सिखाया है, उसके खिलाफ मनुष्यों ने कुछ रूल बना करके उसके अनुसार चला रहे। वहां पर भी यही बोला है, माता पिता का मदद करना, उनका आदर करना, लेकिन हमने वो प्रभु को चढ़ा दिया, इसलिए माता पिता को नहीं दे रहा है। अच्छा उदाहरण प्रभु ने बोला। इस प्रकार मनुष्यों ने कुछ ऐसा परंपरा बना करके ईश्वर के नियम के विरुद्ध जी रहा है, कार्य कर रहा है। हमें परंपरा नहीं चाहिए, हमें पूरा बाइबल में देखना चाहिए। इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध में प्रभु ने बोला। मत्ती का सुसमाचार 15:3 वही है। और कोलोसियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 8 में पॉल वार्निंग दे रहा है, वार्निंग कर रहा है। लेकिन मैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 को थोड़ा सा पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 में प्रभु यीशु मसीह इस परंपरा के विषय में क्या कहता है। मत्ती का सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 2। शास्त्री और फरीसी, देखो जिसके विरुद्ध में प्रभु ने स्वयं धिक्कारा, उनके विषय में क्या बोल रहा है। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, मतलब अधिकार उन्हें है, इसलिए तुम लोगों से जो कुछ वह कहे वह करते और मानते रहना। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 2 and 3। शास्त्री और फरीसी मूसा नबी के नियम के अनुसार वे लोग अधिकार के गद्दी पर बैठा हुआ है, इसलिए वे जो कुछ बोल रहा है उसका तुम लोग मानना है। इसके बाद एक वार्निंग भी दिया, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण नहीं करना। लेकिन जो शिक्षा दे रहा है, धर्म ग्रंथ की शिक्षा उन लोग जो दे रहा है, उसको तुम मानना है, उसको करना है, लेकिन उनका कर्म को फॉलो नहीं करना। वो कौन सा है? जो गलत कार्य वो करा रहा है। इसलिए ईसा मसीह आकर के चाहे साबत का उन लोगों का वो नियम के विरुद्ध में कार्य कर रहा था, बोला मैं साबत का भी प्रभु ये सब क्लास ले चुका है। तो इस प्रकार अनेकों बातें हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। प्रभु परंपरा का विरुद्ध नहीं करते हैं, विरोध नहीं कर रहा है। कौन सी परंपरा का विरोध कर रहा है? ईश्वर के नियम का उल्लंघन कर मनुष्य अपना परंपरा चला रहा है, इसका प्रभु ने विरोध किया। तो झूठी शिक्षा देना गलत है। इसलिए कैथोलिक चर्च, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 82 साफ साफ सिखा रहा है, जो पवित्र बाइबल कलीसिया ने जो परंपरा से दिया, इसलिए पवित्र बाइबल और पवित्र परंपरा और कलीसिया की शिक्षा, इसको हमें मानना है, कलीसिया को सुनना है।
अन्यथा पाषंडता में पड़ेगा। बाइबल में भी लिखा है, तिमोथी का पहला पत्र को फिर से पढ़ना चाहूंगा। तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 15 में बहुत ही सुंदर सा एक वचन है। पहला तिमोथी 3:15 वहां पर लिखा है, ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर का कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। कलीसिया सत्य का स्तंभ है और मूल आधार है, यह बाइबल सिखाता है। लेकिन पाषंडी लोग क्या कहते हैं, कलीसिया नहीं, कोई कलीसिया की स्थापना नहीं, अपना अपना चलाते रहो। यह शैतान का कार्य है। बाइबल सिखा रहा है कि वही ईश्वर का घर है कलीसिया, वो सत्य का स्तंभ है और सत्य का मूल आधार है। इसका मतलब कलीसिया जो सिखाता है वही सत्य है। इंडिपेंडेंट जो कलीसिया जो चल रहा है उसके विषय में नहीं। जो क्रिस्त ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, संत पौलुस उसी के विषय में कहते हैं, वो जीवंत ईश्वर की कलीसिया है, ईश्वर का घर। वो घर, वो कलीसिया ईसा मसीह ने जो स्थापित किया, वहीं पर हम लोगों को सत्य मिलता है। वो सत्य का स्तंभ है और मूल आधार है। इसलिए कलीसिया के अधीन रहना है। पहला तिमोथी 3:15, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15। इसलिए कलीसिया से दूर जाने वाला, मैं किसी कलीसिया के अधीन नहीं रहूंगा, ऐसे बोलने वाले पाषंडी लोग सुधर जाएंगे। बहुत कुछ नोट किया, मैं यहां रुकाना चाहूंगा। तो इस प्रकार के पाषंडता से बचो। जो सत्य कलीसिया जो सिखा रहा है उसकी शिक्षा सत्य है और उसके अनुसार हमें जीवन जीना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु की आत्मा हम पर उतरावे और वो आत्मा हमें सत्य के उस स्तंभ से जुड़े रखें। प्रभु का घर वो कलीसिया है। प्रभु ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के उस कलीसिया का सदस्य बनते हैं। और उस कलीसिया जो सिखाते हैं केवल उसी को सीखना, जो व्यक्तिगत रीति से जो व्यक्ति सिखा रहा है उसको नहीं, बल्कि जो कलीसिया जो बाइबल का जो शिक्षा दे रहा है उसको हमें सीखना, उसके अनुसार चलना। क्योंकि कलीसिया के पास 2000 वर्षों का एक ट्रेडिशन है और उस ट्रेडिशन से कलीसिया ने 73 किताबों का बाइबल दिया। पवित्र बाइबल और पवित्र ट्रेडिशन और कलीसिया का अधिकार हमें उससे मानना है। प्रभु हम सबों को इसके लिए ज्ञान दे, प्रज्ञा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।